ऑलराइट गाइस, तो हम सबसे पहले अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं इन कंसोल। तो गाइस, ये हमारा चैनल है कोडिंग जोन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लिएगा। तो अब यहाँ पे हम कंसोल ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट के बराबर में आपको कंसोल नजर आ रहा होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो या सफारी यूज कर रहे हो तो कोई भी ब्राउजर हो, आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है एंड फिर कंसोल में आ जाना है। एंड फिर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कंसोल। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे कंसोल लिख रहा हूँ तो देखो वहां मुझे खुद ही एक्सटेंशन दे रहा है। मैं कंसोल लिखता हूँ डॉट कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस, और इसमें लिख देता हूं। अब इसमें मैं कोई भी मैसेज लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंसोल में लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो गाइस। ठीक है, एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं और जूम करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल में हेलो गाइस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एरर आ रहे हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ये यहाँ पे YouTube के खुद के एरर हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लिखूं, मैं लिखता हूं कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग एंड अगेन मैं लिखूं हेलो गाइस, तो ये वापस से मेरे पास हेलो गाइस लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट एक और कंसोल करवाते हैं। मैं अगेन लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स। ठीक है, एंड प्रेस एंटर। तो यहां पे आप देख रहे हो वेलकम टू कंप्लीट JS कोर्स, तो ये भी हमारे पास शो हो गया है। तो गाइस, ये तो एग्जांपल हो गई कंसोल की, क्या हमने अपने कंसोल के एलिमेंट में ही कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लिया है। अब हम यूज करते हैं अलर्ट का। क्या अलर्ट हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये अलर्ट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। और ये क्या होता है, तो अलर्ट हमारे पास ये करता है कि आपने कहीं वेबसाइट में देखा होगा कि आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो या किसी भी बटन को क्लिक करते हो तो एक पॉपअप शो होता है, वो इसी अलर्ट की मदद से होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं अलर्ट में हाउ आर यू गाइस। ठीक है, मैंने अलर्ट में लिखा हाउ आर यू गाइस, आर यू ओके बॉय, एंटर। तो यहां पे मेरे पास चेक करो, यहां पे मेरे पास पॉपअप आ चुका है। क्या लिखा हुआ है यूट्यूब की तरफ से, हम यूट्यूब पे ही कंसोल कर रहे हैं, तो यहां पे आ चुका है हाउ आर यू गाइस। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास पॉपअप हट जाएगा। ठीक है, सो अब हम अगेन एक और अलर्ट करवाते हैं, एक और पॉपअप शो करवाते हैं हमारे पास, और इस पे हम लिखते हैं प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and all of your classmates. All right, then press enter. Then आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड हर जगह। तो प्लीज मैं चाहता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड गाइस, सबसे मेन बात, ये बिल्कुल फ्री है। यही कोर्स सीखने आप कहीं भी चले जाए तो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एट नो कॉस्ट और सब कुछ आप लोगों के लिए ही किया है गाइस। तो इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग शेयर कर दोगे। अब जैसे हमारे कंसोल को क्लीन करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि तो मैंने ओके कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो वापस से इतने सारे हमारे पास कोई भी एरर या कोई भी चीजें आ रही है मैसेज लिखी हुई, तो जैसे अगर मुझे इसको क्लीन करना है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लियर कंसोल, तो मैं जैसे इसको हिट करता हूँ तो मेरे पास सारा कंसोल क्लियर हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड बात। ठीक है, कि यहाँ पे आप कंसोल पे किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करवा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ 3 + 3 हिट एंटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6,
मतलब कि गाइस अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 × 8, तो अब यहाँ पे देख रहे हो 64। तो ये किस तरह हो रहा है, ये सारा मैथमेटिकली ऑपरेशन भी हम इस कंसोल पे करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 15 डिवाइड 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3, इजी। तो इसी तरह आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे करवा सकते हो एंड जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। सो गाइस मैं अगेन बता देता हूँ कि आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से अपना कंटेंट किस तरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैं जैसे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ आके मैं जिस पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो वो मेरे पास हाईलाइट हो रहा है, और जैसे ही मैं उस पर हाईलाइट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास उसका कोड भी सारा शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 239 सब्सक्राइबर। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरे लिखे हुए 239 सब्सक्राइबर। मैं इस पेन को ओपन करता हूं एंड मैं यहां पे लिख देता हूं 100K एंड प्रेस एंटर। तो यहां पे गाइस देख रहे हो मैजिक 100K सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। ठीक है, तो ये किस तरह हुआ है, ये सिर्फ मैंने कंटेंट चेंज किया है। किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो गाइस ये बिल्कुल भी धोखे में नहीं रहना कि मेरे 100K सब्सक्राइबर हो गए, या आप भी आसानी से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अगेन मेरे जो रियल सब्सक्राइबर थे वही मेरे पास शो हो जाएंगे। देखना अभी जो मेरे रियल सब्सक्राइबर थे वही मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। सो ऑल राइट टू नो, वी नीड टू सी कि हम अब जावास्क्रिप्ट को एक्चुअल में हमारे पास जो कोड एडिटर है उस पर किस तरह लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के हमारे पास टोटल 3 वेज होते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट होते हैं। तो वो कौन से 3 तरीके हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम थ्रू दिस कोर्स जो कोड एडिटर हम यूज करने वाले हैं वो हम VS कोड यूज करेंगे। यूं तो बहुत सारे कोड एडिटर हैं, लेकिन VS कोड की अलग ही बात है एंड इसमें एक्सटेंशंस भी इतनी हैं कि भाई हम डाउनलोड करते करते थक जाएंगे, लेकिन एक्सटेंशंस खत्म नहीं होंगी। तो कोड एडिटर में VS कोड का अपना ही लेवल है, तो हम VS कोड ही यूज करेंगे। सो गाइस अब हम चलते हैं कि हमारे पास कौन से वो 3 तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सो हम चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला तरीका है हमारे पास इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है। ठीक है, बटन पे क्या लिखा हुआ है, बटन पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर लिखा हुआ है अलर्ट और हेलो। अभी मैंने आपको अलर्ट यूज करके दिखाया था कि जो हमारे पास पॉपअप शो होता है वो किसकी मदद से होता है, अलर्ट की मदद से। ठीक है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको HTML CSS आती होगी। तो अगर आपको HTML CSS आती है तो आपको पता होगा कि बटन का एलिमेंट हमारे पास क्या होता है। अगर आपने HTML नहीं पढ़ी तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा HTML की ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको CSS की। अगर आपको HTML CSS नहीं आती तो यहाँ पे आके आप आराम से CSS एंड HTML सीख सकते हो और किस तरह VS कोड डाउनलोड करना है वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो अब इनलाइन वे ऑफ जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर आप HTML के एलिमेंट पे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो वो हमारे पास कहलाता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हमारे पास बटन का जो टैग है, जो एलिमेंट है, वो हमारे पास है HTML का एलिमेंट। अब HTML के एलिमेंट के अंदर जब मैं जावास्क्रिप्ट राइट करूंगा तो मैं उसको कहूंगा कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट, कि भाई ये मैं कौन सी जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, अपनी इनलाइन जावास्क्रिप्ट, जो कि वैलिड है, हम लिख सकते हैं। मैंने बटन के टैग के अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया जो कि मेरे पास किस में कॉल किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को कॉल करवाया, तो ये हमारे पास होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एक मिनट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपको याद होगा जब हमने CSS पढ़ी थी तो हमने 3 टाइप ऑफ CSS कवर की थी, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। सो CSS में भी हमारे पास 3 यही तरीके थे और जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास यही 3 तरीके हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जब आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करनी होगी तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है स्क्रिप्ट का टैग और उसके अंदर आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट का कोड। इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज करेंगे कि हमने VS कोड पे सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग लगाया और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का वो हमारे पास कहलाएगा इंटरनल कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन हमारे पास है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो वैसे आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हुई है, मींस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आप एक अलग ही फाइल क्रिएट करोगे। जिस तरह हम CSS में एक CSS की अलग फाइल क्रिएट करते थे CSS लिखने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए भी एक अलग ही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब हमें लिखनी होगी तो हम एक अलग ही फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने क्या करेंगे, स्क्रिप्ट हमने लिखा या मैं कोई भी नाम लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ऐप लिख सकता हूं, स्क्रिप्ट लिख सकता हूं या हसन लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अगर मैं अलग से फाइल क्रिएट करूंगा तो मुझे इसकी एक्सटेंशन जो है .js, जैसे आपको याद होगा जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हम उसमें index.html लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त क्या पढ़ रहे थे, HTML। जब हमारी CSS की बारी आई तो हमने लिखा style.css, क्योंकि हम उसमें क्या रीड कर रहे थे, CSS। अब हमारे पास है JS मतलब जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, script.javascript, या हम लिख सकते हैं app.javascript या hasan.javascript, ठीक है। तो गाइस ये 3 तरीके थे हमारे पास जावास्क्रिप्ट राइट करने के। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, अभी हम एक चीज प्रैक्टिकल भी करेंगे तो हर चीज आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो अब सबसे पहले आपको एक कोड एडिटर की जरूरत है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके VS कोड सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, अब भी आपको बोल रहा है कोड फास्टर विद AI। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको डाउनलोड फॉर विंडोज करना है, डाउनलोड फॉर मैक करना है, या कोई भी आपको चीज, जो चीज आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके जरिए अपने VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो। यहां से आप डाउनलोड फॉर विंडोज करोगे, ठीक है। मेरे पास तो अभी VS कोड डाउनलोड है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ से VS कोड डाउनलोड करना है, फिर आपका VS कोड आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली जाके सर्च कर सकते हो VS कोड। तो अब मैं भी अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।